Hello everyone, this is Mudassir Hamid. Here I am again with another set of videos in Radiance Biology classes. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सीरीज ऑफ वीडियोस. In this series of videos we will be talking about reproduction, the methods of reproduction और उसके बाद हम वीडियोस बनाते जाएंगे on human reproduction, then we will go to the reproductive health and then we will go to the sexual reproduction in flowering plants. Right? तो let's start reproduction and the methods of reproduction. रिप्रोडक्शन क्या है? जैसा कि आप बोर्ड पे डेफिनेशन देख सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन लिखा है. इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन टाइप. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी एबिलिटी, एक एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. कौन सी एबिलिटी? जिस एबिलिटी से ये अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. This ability of living organisms to produce new organisms of their own type, this ability is known as reproduction. Right? Reproduction enables organisms. It enables living organisms. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. It enables living organisms to continue their race. It enables living organisms to continue their race. Living organisms को अपनी रेस आगे बढ़ाने में मदद करेगा. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिससे ये अपनी रेस को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ को कंटिन्यू करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, राइट? Reproduction involves following things. ये चीजें रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली आती हैं. क्या क्या? It involves replication of genetic material. Replication of जेनेटिक मटेरियल. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन होने वाला है, जरूरी है पहले, रिप्रोडक्शन से पहले जरूरी है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो. रेप्लिकेट हो मतलब जेनेटिक मटेरियल के दो कॉपीज बन जाए, ताकि फिर एक कॉपी पेरेंट के अंदर रहे और दूसरा कॉपी नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए, दूसरा कॉपी नए ऑर्गेनिज्म में आ जाए. आपको पता है जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट जेनेटिक मटेरियल इज नन अदर देन डीएनए. राइट? दिस रिप्रोडक्शन आल्सो इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन होगा ही होगा. थर्ड पॉइंट वी नीड टू मेंशन हियर इज दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स formation of reproductive units. Formation of reproductive units. रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगे. रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट्स और सेक्स सेल्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. या अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो पूरा का पूरा सेल जो है दैट विल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड दैट reproductive unit, that cell reproduces by the method of asexual reproduction. And finally, this reproduction involves division of an organism. Into offsprings. Into offsprings. These are the important events, important things, important steps that are involved in reproduction. रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं.
The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. दोनों को हम एक एक बार बारी बारी डिस्कस करेंगे. There are two types of reproduction. The first one is asexual reproduction. Right. Asexual reproduction is that type of reproduction which involves only one parent. एक ही parent इसमें involve होगा. That is, it is uniparental reproduction. Here, no gametes are formed. Gametes इनको हम सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं. गैमेट्स बनते नहीं. नो फ्यूजन ऑफ गैमेट. जब बनेगा नहीं तो फ्यूज क्या होगा? नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज सीन. राइट. चौथी और इंपॉर्टेंट बात, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग्स आर exact replicas of parents. जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो एकदम 100% पेरेंट्स के जैसे होंगे. Exact replicas of parents, you can say they are the clones of the parents. Right, look alikes of the parents. क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स के जैसे होते हैं, दे आर द एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ पेरेंट्स. देयरफॉर इस रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आने का, नए कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होने का कोई चांस नहीं है. देयर इज नो स्कोप ऑफ वेरिएशंस. नो स्कोप ऑफ वेरिएशंस. आपको मैं एक बात याद दिला दूं, आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन में आप देखेंगे जितने वेरिएशंस आएंगे, एक जनरेशन में वेरिएशंस आ गए, दोज वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. फिर दूसरी जनरेशन में और वेरिएशंस आ गए और पहली वाली जनरेशन के वेरिएशंस भी होंगे. वेरिएशंस ऐसे ही तीसरी जनरेशन में आएंगे तो तीसरी जनरेशन में और वेरिएशंस ऐड होते जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे. जनरेशन आफ्टर जनरेशन दीज वेरिएशंस आर एक्यूमुलेटेड एंड फाइनली एक नया स्पीशीज बनेगा, मतलब नया स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगा. हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेरिएशंस हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में तो देयर इज अ स्कोप ऑफ एवोल्यूशन. हालांकि यहां पर हमने क्या लिखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं दिखाई देते, देयरफॉर देयर इज नो स्कोप ऑफ एवोल्यूशन एज वेल. राइट. क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दे आर द एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ द पेरेंट्स, दे आर द क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स. इसीलिए हम इसको कभी कभार क्लोनल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. क्लोनल रिप्रोडक्शन. राइट. बिकॉज सेक्स सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड हियर, गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. फिर क्या? वेजिटेटिव सेल ही, सोमैटिक सेल ही डिवाइड होगा. देयरफॉर इट इज आल्सो समटाइम्स नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या somatic reproduction. Right. This asexual reproduction occurs in plants. Plants में ज्यादातर asexual reproduction होती है. You can also see this in lower animals like protozoa. Protozoans में asexual reproduction होती है. It can also happen in sponges. Right. It can also be seen in coelentrates, etc. It is also seen in prokaryotes like bacteria. अब सवाल यह है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में asexual reproduction कैसे होता है. We will see those methods of asexual reproduction.
Asexual reproduction occurs by a number of methods. उनमें से कुछ मेथड्स हम यहां पर मेंशन करेंगे. एक मेथड है बाइनरी फिशन, दूसरा मेथड है मल्टीपल फिशन, देन देयर इज प्लाज्मोटोमी, देन देयर इज फ्रैगमेंटेशन, देयर इज बडिंग, etc etc. Let's go with binary fission first. बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल सेल, वन पेरेंट सेल, it divides into two daughter cells. Two daughter cells, right? But याद रखें, before the division of the parent cell into daughter cells, इस parent cell का genetic material क्या होना चाहिए? Replicate होना चाहिए, DNA duplicate होना चाहिए. There must be two copies of the genetic material. फिर एक कॉपी इस वाले daughter cell में जाएगा, दूसरा कॉपी इस वाले daughter cell में जाएगा. Binary fission is seen in protozoans like amoeba, Euglena, Paramecium, etc. Second one is multiple fission. Multiple fission में एक parent cell divide होगा but not into two cells. It will divide into a multiple number of daughter cells. For example, ये रहा parent cell. This parent cell undergoes nuclear divisions. पहले nuclear divide होंगे, free nuclear divisions. याद दिलाना चाहूंगा यहां पर, सेल डिवीजन होता कैसे है? पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, एंड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर्स, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. तो यहां पर भी वही सीन है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा बहुत बार, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होने के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. लेट मी शो यू. जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लिय. अब एज अ रूल होना क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चाहिए टू पार्ट्स में, बट इट डजंट हैपन हियर. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन डिले होता है. डिले होने से ये दो न्यूक्लिय फिर डिवाइड होंगे. द रिजल्ट विल बी लाइक दिस. राइट, अगेन यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, फिर से ये न्यूक्लिय डिवाइड होंगे. राइट, ऐसे करते करते बहुत बार न्यूक्लियर डिवाइड होगा, एंड अ स्टेज इज रीच्ड इन दिस सेल, जब इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिय होंगे. नाउ cytoplasm divides into as many fragments as there are nuclei. Cytoplasm, protoplasm divides into as many fragments as there are nuclei. Like this. Right. बाइनरी फिशन में भी सेम कहानी है. न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस. लेकिन वहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इमीडिएटली आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन होता है. हियर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज डिलेड एंड ऑकर्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. जब बहुत सारे न्यूक्लियस सेल के अंदर बन जाएंगे, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर्स. Cytoplasmic division is known as cytokinesis, right? Finally, this parent cell will rupture
and it will release lots and lots of daughter cells like this. It will release lots and lots of daughter cells. Right? So these are daughter cells. अब देख सकते हैं यहां पर एक पेरेंट सेल मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ. दैट्स व्हाई दिस fission is known as multiple fission. Multiple fission is seen in protozoa like Plasmodium. Plasmodium is a protozoan which is responsible for the disease malaria. I have made a video on the life cycle of this Plasmodium, how it causes malaria. The whole life cycle, you can see that video in my YouTube channel, Radiance Biology Classes. If you have subscribed that, you can find that video. Then there is the third method of asexual reproduction. That third method of asexual reproduction is budding. Budding can be exogenous budding or endogenous budding. हम दोनों के बारे में बात करेंगे. Third one is budding. It can be either exogenous budding or it can be endogenous budding. Exogenous budding is seen in coelenterates like hydra or sponges, while as endogenous budding is seen in sponges. In exogenous budding, if, say for example, this is a hydra, होगा क्या, इस हाइड्रा में बॉडी पे छोटा सा बल्ब, द बल्ब विल बी प्रोड्यूस्ड. फिर धीरे धीरे यही बल्ब बड़ा होगा. एंड फाइनली इस बल्ब के ऊपर भी टेंटेकल्स पैदा होंगे. एंड दिस बल्ब is then broken off from the main body और ये बल्ब जो है it will act as a new individual, right? This bulb is known as a bud. लेकिन एंडोजीनियस बडिंग में क्या होगा, आपने स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर देखा होगा. स्पॉन्जेस के बॉडी वॉल में कुछ व्हाट कैन आई से, कुछ टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, कुछ रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं. दोज रीजेनरेटिव सेल्स आर नोन एज आर्कियोसाइट्स. यही आर्कियोसाइट्स एक्यूमुलेट होंगे इनसाइड द बॉडी वॉल. इन आर्कियोसाइट्स के ऊपर स्पिक्यूल्स आ जाएंगे. व्हाट आर स्पिक्यूल्स? स्पिक्यूल्स आर द एक्सोस्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. स्पॉन्ज की बॉडी पे बहुत सारे स्पिक्यूल्स होते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स. एक जगह पर जमा हो जाएंगे आर्कियोसाइट्स और उन्हीं आर्कियोसाइट्स के सराउंडिंग में वॉल बन जाएगा स्पिक्यूल्स का. एंड rounded structure is formed. That rounded structure is known as an endogenous bud, or that endogenous bud is also known as a gemule. Right. अगर पूरा का पूरा स्पॉन्ज बॉडी खत्म भी हो जाएगा, डेड हो जाएगा, लेकिन ये जेम्यूल के अंदर आर्कियोसाइट्स हैं. आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट रिजेनरेटिव सेल्स. एक भी सेल अगर इसके अंदर बचा तो दैट सेल कैन रिजेनरेट द होल एनिमल. राइट. इसके बाद हम बात करेंगे एक
एक और इंटरेस्टिंग से मेथड की. दैट मेथड इज नोन एज प्लाज्मोटोमी. Plasmotomy, right? Plasmotomy occurs in some ciliates like opalina. It occurs in ciliates, ciliate protozoans like opalina. ओपालिना एक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन. इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन. What will happen? Cytoplasmic division occurs. Right. Cytoplasmic division occurs in this manner. Nuclear division will not occur क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इस तरह होगा कि हर साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट में मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लिए आ जाएं. लाइक दिस. ये मान लो ये पार्ट अलग हो गया, ये हुआ एक और फ्रैगमेंट, another one here like this and like this. आप देख सकते हैं हर फ्रैगमेंट के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लिय आ गए, एंड दैट टू विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि पहले से ही स्ट्रक्चर क्या था, मल्टी न्यूक्लिएट. इसलिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, एंड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ओनली, each cytoplasmic fragment, each protoplasmic fragment bears multiple number of nuclei, and this therefore is the daughter opalina. Right. It is seen in case of ciliate protozoans like opalina. इसके बाद एक और मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, and that asexual reproduction method is fragmentation. But fragmentation सिर्फ उन्हीं में होगा जिनमें power of regeneration हो. Fragmentation, right? Here let us take an example of a flatworm. The name of this flatworm is Planaria. Flatworm, phylum Platyhelminthes. Yes, phylum Platyhelminthes में आता है ये. It belongs to the class Turbellaria of phylum Platyhelminthes. Right? इस Planaria के अंदर पावर ऑफ रिजेनरेशन बहुत ज्यादा होता है. दैट इज वाई इफ इट डिवाइड्स इनटू 2 or 3 फ्रैगमेंट्स, ये मान लीजिए एक फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, यहां पे ये आ गया एक फ्रैगमेंट, यहां पे डिवाइड हुआ, राइट, एंड ये रहा दूसरा फ्रैगमेंट. दिस फ्रैगमेंट has got the ability to regenerate into a new planaria, और इस वाले में भी एबिलिटी है, बिकॉज पावर ऑफ डिवीजन बहुत खतरनाक होता है. लाइक दिस. सो इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, अगर एक एनिमल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 या 3 फ्रैगमेंट्स में कटा, those fragments have got the ability to
regenerate into a whole animal. But this is possible only if the organism is having the power of regeneration. You can also see a type of regeneration in lizards की अगर tail कट जाती है तो they can regrow the new tail. Similarly, you can see a type of regeneration in starfishes, in echinoderms. Starfish में अगर एक arm कट जाए तो that arm can regrow. This is because of the power of regeneration. Here, Planaria uses this power of regeneration to grow the lost part of the fragments, and thereby each fragment develops into a new individual. So these were some important and common methods of asexual reproduction seen in case of animals. और भी कुछ methods of asexual reproduction हैं, like vegetative propagation. But vegetative propagation is very common in case of plants, right? Vegetative propagation naturally भी होता है और artificially भी होता है. You might have studied some artificial methods of vegetative propagation by cuttings, grafting, layering, etc., etc. There is another method of asexual reproduction जिसको हम plants में ही use करते हैं mostly, and that method is micropropagation or tissue culture. We will see those when we start our lectures or videos on plant reproduction, right? तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं. हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction. Sexual reproduction involves what? Formation of sex cells. These sex cells are known as gametes. Then fusion of sex cells. Fusion of sex cells is known as fertilization. Fusion of sex cells is known as fertilization, and fertilization की मदद से बनेगा एक complex compound cell. That compound cell is known as a zygote. Right. अब सवाल यह है कि sex cells, gametes आएंगे कहां से? These gametes are either got from a single parent or they can be got from the two different parents. The sex cells or gametes, they are either got from a single parent अब सवाल ये है कि that single parent जिससे दोनों टाइप के गैमेट्स आएंगे. ध्यान रखिए मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, बट दीज सेक्स सेल्स मस्ट बी डिफरेंट. एक सेक्स सेल को हम माइनस सेक्स सेल बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे प्लस. माइनस प्लस, या यू कैन से दैट प्लस सेक्स सेल इज द मेल सेक्स सेल, माइनस सेक्स सेल इज द फीमेल सेक्स सेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. अब अगर एक ही पेरेंट से दोनों सेक्स सेल्स आएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आएंगे, तो जाहिर सी बात है इस सिंगल पेरेंट के अंदर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए. डेफिनेटली दिस सिंगल पेरेंट must contain both male and female sex organs. Right? These animals, these living organisms जिनके अंदर दोनों मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन एनिमल्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज hermaphrodites, or
They are also known as monoecious organisms. इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. Again, flatworms. Flatworms are bisexual, right? Annelids. Annelids are bisexual. लेकिन यहां पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा. Annelids like earthworm. Earthworm bisexual है, लेकिन यह earthworm में एक पैरेंट यूज नहीं होता. The zygote is formed by the fusion of two sex cells from two different parents. एक बाइसेक्सुअल पैरेंट से फीमेल गैमेट आएगा, दूसरे बाइसेक्सुअल पैरेंट से मेल गैमेट आएगा. आप ये भी बोल सकते हो कि अगर सिंगल पैरेंट है, एक्सक्लूडिंग दिस एनालिडा, सिंगल पैरेंट है तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है. हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप ऑफ सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करेगा, तो जाहिर सी बात है इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा. द फर्टिलाइजेशन विल बी self fertilization. But here annelids are also bisexual organisms. Earthworms, they are bisexual, they are included in annelida. In spite of being bisexual, इनमें self fertilization नहीं होता, इनमें cross fertilization होता है. And cross fertilization is always not, it is not uniparental, it is not consisting of a single parent. ये होती है because of two parents, right? यहां पर मैं दूसरी बात भी मेंशन करना चाहूंगा. The sex cells are either got from a single parent or they are got from two different parents. एक पैरेंट को हम मेल बोलते हैं और दूसरे को हम फीमेल बोलेंगे. टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, राइट? मेल प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट एंड फीमेल प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट. सो वी कैन से दैट sexual reproduction can be uniparental or it can also be biparental. और biparental केस में there is cross fertilization, while as sexual reproduction in which only a single parent is involved, that single parent is the hermaphrodite or monoecious parent. Self-fertilization is seen as in case of flatworms, right? मैंने यहां पर annelids का एग्जाम्पल इसलिए दिया, annelids are bisexual, लेकिन bisexual होने के बावजूद भी उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, right? As you can see in case of earthworms. Okay. जैसे हमने asexual reproduction के different types बताए, वैसे ही हम sexual reproduction के भी types बताएंगे. But before that, one thing is to be mentioned here is, मैंने कहा था asexual reproduction में variations और evolution का कोई scope नहीं होता. But sexual reproduction की बात करें तो sexual reproduction में दो different parents से sex cells आते हैं, fuse होते हैं, right? दो different sex cells fuse होते हैं. So इन सेक्स सेल्स के फ्यूज होने के टाइम पे वेरिएशंस आने का स्कोप है. सिंस देयर इज अ स्कोप ऑफ वेरिएशंस, देयर इज स्कोप ऑफ एवोल्यूशन एज वेल. सो वेरिएशंस आर सीन हियर एंड देयर इज द स्कोप ऑफ एवोल्यूशन, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन can occur by following methods. The first one is empigony. Empigony. Empigony, it is a type of sexual reproduction जिसमें zygote बनेगा. Zygote is formed by complete and permanent fusion.
complete and permanent fusion of gametes. Complete and permanent fusion of gametes, right? Male gamete और female gamete completely permanently fuse होगा. Amphigony can be either it can be syngamy or it can be conjugation, right? So what is syngamy and what is conjugation? Syngamy is again complete and permanent fusion. Complete and permanent fusion of male and female gametes. ज्यादातर एनिमल्स में यही होता है, राइट? बट कॉन्जुगेशन में होगा क्या? लेट अस टेक एन एग्जांपल. इट इज सीन इन पैरामीशियम एज वेल, राइट? तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा? एक पैरामीशिया दूसरे पैरामीशिया के साथ फ्यूज होगा. दिस फ्यूजन इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी फ्यूजन होगा दो पैरामीशिया का. आपको पता है पैरामीशिया में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा सा मेगा न्यूक्लियस और छोटा सा माइक्रो न्यूक्लियस. बड़ा सा मेगा न्यूक्लियस और छोटा सा माइक्रो न्यूक्लियस. जब ये फ्यूज होंगे, टेम्पररी फ्यूजन होगा इनका, तो इनके बीच में एक कनेक्शन बनेगा, ब्रिज बनेगा. दैट ब्रिज इज नोन एज कॉन्जुगेशन ब्रिज. एंड थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ब्रिज micronuclei exchange. These micronuclei are also known as male pronuclei and female pronuclei. या आप सीधे लिख सकते हो micronuclei. Micronuclei exchange होते हैं. Due to the exchange of micronuclei, इनके अंदर नया जेनेटिक रीअरेंजमेंट होता है. After this conjugation is completed, they are separated, right? It is also a method of sexual reproduction, rather method of amphigony. Then there is on the basis of source of gametes. On the basis of source of gametes, sexual reproduction is of two types again. On the basis of source of gametes, sexual reproduction is of two types. On the basis of source of gametes, it is of two types. The first one is endogamy. And the second one is exogamy. Endogamy involves self-fertilization. It involves self-fertilization. अभी मैंने कहा सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूजुअली यूनिपैरेंटल होता है. इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. एक ही पेरेंट से दोनों टाइप ऑफ गैमीट्स आते हैं. द एग्जाम्पल इज फ्लैटवर्म्स लाइक टीनिया एंड लिवर फ्लूट्स. एक्सोगैमी, इट इन्वॉल्व्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन. And cross fertilization is usually biparental. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो फ्यूजिंग गैमीट्स दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं. इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं. अर्थवर्म्स, द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनालिडा एंड हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स. राइट, ओके.
Then on the basis of the structure of the gametes, on the basis of the structure of the gametes, on the basis of the structure of the gametes, sexual reproduction is of two types. Structure of gametes, the sexual reproduction can be isogamy, or second one is anisogamy. Isogamy, here the fusing gametes, फ्यूज होने वाले जो गैमीट्स हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक जैसे होते हैं. ऑल्दो जेनेटिकली उनमें डिफरेंस होगा, बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. लेकिन एनाइसोगैमी में फ्यूजिंग गैमीट्स आर dissimilar, they are different, dissimilar morphologically as well as genetically. As well as genetically, right? This isogamy is seen in animals like, you can write an example here, monocystis. Again ये protozoan है, एक ऐसा protozoan which lives in the seminal vesicles of earthworms. And anisogamy, what can I say here? Anisogamy is seen in humans, rabbit, frogs, etc. मैं एक और पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा. एनाइसोगैमी का एक स्पेशल टाइप है oogammy. oogammy में द फ्यूजिंग गैमीट्स आर अगेन डिफरेंट, लेकिन उनमें से एक गैमिट बड़ा होगा, मोशनलेस होगा, स्टेशनरी होगा, और छोटा गैमिट दूसरा होगा. छोटा गैमिट जो होगा दैट इज यूजुअली द मेल गैमिट. ये मेल गैमिट मूव करके रेस्टलेस, मोशनलेस, स्टेशनरी बड़े से फीमेल गैमिट के पास पहुंच के उसके साथ फ्यूज होगा, राइट? That variation of anisogamy is known as oogammy, and oogammy is usually seen in higher animals like humans. Is it okay? Sexual reproduction, a very important, a very unique method of reproduction, and that is parthenogenesis. We will discuss that method of reproduction in our next video. Okay? Thank you.